इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले चलते हैं हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में ड्रग फ्री उत्तराखंड रन का हुआ आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ाया जनता का उत्साह। सीएम धामी ने नशा मुक्ति का दिया संदेश। मसूरी में कांग्रेस सम्मेलन में सियासत गर्म। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान पर मचा बवाल। नेता ने भाजपा पर लगाए कई गंभीर आरोप। मसूरी में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। चुनावी हुंकार से गरमाई सियासत। विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने भरी चुनावी हुंकार। मध्य प्रदेश के हापुड़ में फूले जयंती पर छात्राओं को साइकिल की मिली बड़ी सौगात। साइकिल वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने लिया भाग। शिक्षा और सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए आयोजित अवेयरनेस रन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग, खासकर महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि हल्द्वानी नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति, विरासत, आध्यात्मिक परंपरा और युवाओं की ऊर्जा की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की पहचान इन्हीं मूल्यों से है। सीएम धामी ने कहा कि यह दौड़ केवल एक शारीरिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य, समृद्ध और नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। सभी महानुभाव, पूर्व मेयर श्री जोगेंद्र सिंह रौतेला जी और प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण और इस आज की इस अवेयरनेस दौड़ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आए हुए हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए मेरे सभी युवा भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आज इस रन फॉर अवेयरनेस के इस कार्यक्रम में आप सबका प्रातःकाल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, उसमें से हमारी बहनें, बेटियां बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि हल्द्वानी, हमारा प्रदेश अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए पूरे देश में पहचानी जाती है। इसकी हमारी एक अलग पहचान है। यहाँ की युवा शक्ति यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो वो उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। जब आप इस दौड़ में, यहां से अभी जब दौड़ प्रारंभ होगी, इस दौड़ में जब आप सभी कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबका जोश भर रहा है। भाइयों बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये समाज को भीतर से कमजोर करने वाली एक गंभीर और एक भयावह चुनौती है।
कब इसकी नशे की चपेट में हमारे युवा आ जाते हैं। मजाक मजाक करते करते हंसी खेल में कितना आगे बढ़ जाते हैं कि वहां से लौट कर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। खबर मसूरी से है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। मंच में दिए गए उनके बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सम्मेलन के दौरान हरक सिंह रावत ने भाजपा और सनातन विचारधारा से जुड़े लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही नकारात्मक घटनाओं के लिए वे इन्हीं तत्वों को जिम्मेदार मानते हैं। उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं की जोरदार प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया है, जो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आज जनसभा को संबोधित किया है, कहीं न कहीं आपने भाजपा को निशाने में साधा है, सनातनी को आपने कहीं न कहीं टारगेट किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह अत्याचार हो रहा है, आज जितना सनातन, देखो हरिद्वार का जो मैंने उदाहरण दिया, एक भाजपा की महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष अपनी बेटी के साथ अगर अपने दोस्त के साथ बलात्कार चंडीगढ़ ले जाकर बलात्कार करा रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है हमारा। अंकित अभी सनातन, उसको साथ बलात्कार, उसको मारने वाले भी सनातनी, लाल कौन, सारी घटनाएं ऐसी हुई है। जितने खून हुए हैं सनातनी, खून करने वाले भी सनातनी, और जितने पेपर लीक हुए हैं सब सनातनी, और सब भाजपा से जुड़े हुए हैं, चाहे रुड़की का मंडल अध्यक्ष हो, चाहे आतम सिंह हो, चाहे सब। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, अगर हंसा धनाई बिलन के चौहान ने बलिदान नहीं दिया तो राज्य नहीं बना। जो उग्र हुआ उत्तराखंड का आंदोलन, वो मंसूरी 2 सितंबर मंसूरी के हंसा धनाई बेलन के चौहान के जो वो भी था, फिर मुजफ्फरनगर कांड हुआ, फिर श्रीनगर से टापू कांड हुआ, उसके कारण जो आंदोलन हुआ, उसके कारण भारत सरकार को बाध्य होना पड़ा उत्तराखंड राज्य देने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आज मंसूरी की दशा क्या है। 15 साल होने जा रहे हैं, यहाँ भाजपा का विधायक है, मंत्री है, क्या हो रहा है? आज जाम लग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए परिवर्तन करना जरूरी है, सरकार लाना जरूरी है, और कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ हमेशा परिवर्तन जो है। देखिए मैं आपको बताऊँ, मसूरी विकास के लिए तड़प रहा है। क्या किया इन्होंने, सैनिक गांव में देख लो, जॉर्ज क्या किया इन्होंने। वो तो बड़े नेता हमारे देश के, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी है, जो सबसे बड़ी कमेटी होती है कांग्रेस की, उसके मेंबर है, वो हमारे बड़े भाई हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा कांग्रेस साथ है। बिल्कुल 100% मैं सुनता हूँ, कोई अनहोनी और कोई जैसे मतपेटियों में या कोई बेईमानी ने करे बात, तो कांग्रेस सरकार। ईवीएम का डाउट है अभी आपको? हाँ, अब कुछ भी कर सकते हैं ना। छुट्टी से दावेदारी कर रहे हैं आप? अरे आप लोगों को प्यार मिलेगा तो क्यों नहीं, कांग्रेस पार्टी मुझे अगर आदेश करेगी तो मैं लड़ूंगा। मसूरी में कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया, जहां पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिनमें कुमारी शैलजा, गणेश गोदियाल सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता की ग्रहण की, जिसे पार्टियों ने जन समर्थन में बढ़ोतरी का संकेत बताया। कार्यक्रम में नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया और 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा भी किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जनता के हित में काम किया जाएगा। पार्टी ने यह भी दावा किया कि वह पूरी तरह एकजुट है और 2027 में मजबूत वापसी करेगी। लोग पूरी तरह से तैयार हैं, अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है, लेकिन आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड में हम हर जगह जन जन के बीच जाएंगे, कांग्रेस जाएगी। और वैसे भी ज़मीन पर हमारे कार्यकर्ता नेता लोग लगे हुए हैं, और चुनाव नज़दीक आएगा तो आपको और गतिविधियाँ ज़्यादा तेज नजर आएंगी। तो एक परिवार है, कौन नाराज़ होता है, सब ठीक होंगे जी। तुम से तो कुछ होगा नहीं, तो अपनी बात बताएं, आप उनसे पूछिए कि आपकी क्या अचीवमेंट है। अपराध देखें, उसमें क्या अचीवमेंट है, क्या वो अचीवमेंट है उनकी।
उनकी उपलब्धि है जो इतना अपराध बढ़ा है यहाँ पर और बड़े बड़े लोगों को, गैंगस्टर्स को यहाँ पर संरक्षण मिलता है। ये उनकी अचीवमेंट है। महिलाओं पर इतने अत्याचार, इतने केसेस, उत्पीड़न के, अपराध के बढ़ते चले गए हैं और संगीन से संगीन मामले हुए, लेकिन उनकी कोई ना सुनवाई हुई और ना उसका कुछ अंजाम निकला। क्या इसमें बढ़ोतरी होना इनकी अचीवमेंट है? हमारे युवा बेरोजगार दूसरे प्रदेशों में, दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं, क्या ये इनकी उपलब्धि? अगर इस तरह की उपलब्धियां हैं इनकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है। बहुत अच्छे बहुमत के साथ लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो हर तरह से गलत हथकंडे अपनाते रहे हैं। अब हम क्या बोलें, क्या इलेक्शन कमीशन का कहें, क्या किसी और का कहें। और इनकी अपनी पार्टी जिस तरह से कार्य करती है, जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, आपने देखा केरला में, आसाम में, हर तरफ इनका एक ही वो है, ध्रुवीकरण करते हैं। चुनाव आते हैं तब पैसे बांट देते हैं लोगों के अकाउंट में। यही दो काम है इनके भाजपा के, और कुछ नहीं। हमेशा होता है ये कहने की बात है। जब चुनाव आते हैं तो ये कहने लग जाते हैं इस तरह की बात। हमेशा नए लोगों को भी मौका मिलता है और अनुभवी लोगों को भी मिलता है। कौन सी गुटबाजी होती है? एक बड़ा परिवार होता है, आपस में सब कुछ ठीक अगर है भी, अगर मुझे लगे कुछ, फिर आपस में बैठ के सब सॉर्ट आउट हो जाता है। समय पर तो सब इकट्ठा होकर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लोगों की उम्मीद भी है और सबका संकल्प। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सतपाल सैनी और सदर विधायक विजयपाल ने मेधावी और जरूरतमंद छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन छात्राओं की मदद करना था जिन्हें स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। साइकिल मिलने के बाद छात्राओं के चेहरे पर खुशी खिल उठी। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने जिस शिक्षा समानता के समाज का सपना देखा था, सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। आज छात्राओं को साइकिल वितरण नहीं हुआ। आज देश के महान सुधारक, चिंतक, विचारक महात्मा ज्योतिराव फूले जी की जयंती भी थी। तो जयंती का कार्यक्रम भी हमारे हापुड़ के लोकप्रिय विधायक माननीय विजयपाल आरती जी के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। तो अभी हमने महात्मा ज्योतिराव फूले जी की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बाबा साहब की भी प्रतिमा चित्र लगा हुआ है, माता सावित्रीबाई फूले जी का भी चित्र लगा हुआ, उनको भी हमने पुष्पांजलि की है। तो आज वास्तव में देश के महान समाज सुधारक थे, उनकी जयंती का कार्यक्रम था। इस अवसर पर माननीय विधायक जी ने बालिकाओं को जो पहले से सोच रखा था कि आने जाने में उनको परेशानी पड़ती है, तो साइकिल उनको चिन्हित करके, सूची करके आज साइकिल भी दी है। सामाजिक कार्यों से कभी भी माननीय विधायक जी पीछे नहीं हटते हैं। मैं और भी कार्यक्रम में आया हूँ, तो जब जब जिनको किताबों की आवश्यकता है, कॉपियों की आवश्यकता है, जो आवश्यकता है वो देते हैं। अभी आपने देखा कि एक महिला का घर, मकान ढह गया, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बनवाने का काम है, लेकिन तत्काल उसको कुछ धनराशि की आवश्यकता है, वो भी अपने सौजन्य से देने का काम किया है। तो वास्तव में आप सबने देखा कि आप सम्मानीय पत्रकार से चपर के कोई नहीं जाता है। आपका जो कैमरा होता है वो हर चीज को देखता है, कौन क्या करता है। तो आप सबका भी सहयोग माननीय विधायक जी को रहता है, समर्थन भी रहता है। तो समय समय पर अच्छे काम करते रहते हो। मैं अपनी ओर से उनको, विधायक जी को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी, आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भी अभिनंदन करता हूँ कि कार्यक्रम में आपकी सहभागिता और जिस प्रकार से, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से जो लोक कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, वो आम जन को सशक्त करने के काम के लिए समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है भाजपा पर के जहाँ पर मुख्यमंत्री बात करते हैं बदमाशों को अंडरग्राउंड करने की, उन पर कार्रवाई करने की, वहीं पर जिला कमेटी में आपराधिक गतिविधियों के द्वारा या आपराधिक किस्म के लोगों की एंट्री की गई है। वो पहले अपने गिरिबान में झांक के देखें कि जब उनकी सत्ता थी, मैं भी संभल से सांसद रहा हूँ। जब मैं सांसद रहा हूँ तो मैंने देखा कि सादत तक गुंडागर्दी थी। दिन के 12 बजे संभल में बैंक
आपके शासनकाल में 2016 में दिन के 12 बजे तो कितनी गुंडागर्दी थी, लोग गुंडों से त्रस्त थे। शाम के समय माँ बेटियां बहनें ये निकल भी नहीं पाती थी, और आज रात के 12 बजे भी निकलती है तो कोई माई का लाल उनको छू नहीं पाता। तो ये सम्मान देने का काम, आज जो कानून का राज है, गुंडे, बाहुबली, माफिया ये डरते हैं और आम जन जो है बिल्कुल चैन की नींद घरों में सोते हैं। सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, उन्हीं महिलाओं के साथ मारपीट करने वाला जिला कमेटी में अहम पद पर आया है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं होता है बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई गलती भी करता है तो वो गलती को मानता है और आगे सुधार करता है। लेकिन उनके यहाँ तो संरक्षण दिया जाता था गुंडों को, माफियाओं को, बावलियों को। ये हमारी पार्टी संरक्षण नहीं, कोई गलती करता है तो वो निश्चित रूप से आगे सुधार करता है, उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है। आज कोई किसी के साथ गलत करेगा तो वो बख्शा नहीं जाता, चाहे कोई भी सही। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर ही बीजेपी 2 बार यूपी में आई है सत्ता, लेकिन उसके बावजूद भी आपराधिक जो लोग हैं या ऐसा कहिए जिन पर मुकदमे दर्ज हैं उन्हें जिला कमेटी में लिया गया। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में इसका नुकसान नहीं होगा? क्या लोगों को ये नहीं लगेगा कि जब अपराधी जिस सभा को या जिस विपक्ष को छोड़कर बीजेपी को लोगों ने वोट दी है, अगर बीजेपी भी वही काम करेगी तो वोट कैसे देगी जनता? क्या आपने देखा है कि जो आम व्यक्ति है वो शकुन के साथ रह रहा, जंगलों में जा रहा नहीं जा रहा? जो माफिया हैं, बाहुबली है, गुंडे वो डरे हैं, वो डरने नहीं डर रहे? आप बताइए इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल इसको क्या कहेंगे? तो निश्चित रूप से मैंने खुद देखा है कि आज भय है तो माफिया, गुंडे, बवालियों पर। माननीय योगी जी की सरकार है, कहीं अगर कोई ऐसा करता है तो बख्शा नहीं जाता है, वो चाहे दल का सही या बाहर का सही, कोई भी सही। आज जो है सम्मान देने का सबको काम, जैसा कि मूल मंत्र है माननीय मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विजय। तो जो पात्र व्यक्ति है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको सशक्त करने का सबको काम किया, चाहे वो गरीब चाहिए या आम व्यक्ति चाहिए, सबके हित में काम हो रहा है। और आज उसी का यूजीसी के मुद्दे को लेकर जो है वो स्वर्ण जो है उनमें विरोध है और लगातार अपने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के जो मुद्दे हैं, जैसे आपराधिक जो गतिविधियां आ रहा है, इनमें लिप्त लोगों। हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार साउंड एंड स्टेज लाइट एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन के विस्तार और आगामी योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही सर्वसम्मानित से वर्ष 2026 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। चुनाव में नवीन कुमार बजरंग को अध्यक्ष और राकेश को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल हरिद्वार साउंड एंड स्टेज लाइट स्टेशन की बैठक में संगठनात्मक विस्तार और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में वर्ष 2026 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। बता दें, नई टीम में अध्यक्ष, महामंत्री, संरक्षक, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। सभी सदस्यों ने संगठन को मजबूत बनाने और व्यवसाय में जुड़ी समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि स्टेशन अपने सभी सदस्यों के हितों के लिए कार्य करेगी और क्षेत्र में साउंड एंड लाइट व्यवसाय को नई दिशा देने का प्रयास करेगी। खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। जिलाधिकारी हरिद्वार और नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने शहर के प्रमुख घाट क्षेत्रों में सघन कार्रवाई की। बीते शनिवार कई घाटों पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 30 से अधिक अवैध अतिक्रमण हटाए गए और 20 से ज़्यादा अवैध ठेलियों को मौके पर ही नष्ट किया गया। दरअसल हरिद्वार में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए लगातार 5वें दिन अभियान चलाया। बीते शनिवार की कार्रवाई में अलकनंदा घाट, बिरला घाट, विष्णु घाट, हाथी पुल और सुभाष घाट क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। टीम ने 30 से अधिक अवैध अतिक्रमण हटाए और 20 से ज्यादा ठेलियों को हटाकर नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने 3 ट्रॉली प्लास्टिक कैन जब्त किए और 200 से अधिक प्लास्टिक कैन को नष्ट किया, जिससे गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने में मदद मिली है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां नकुड़ थाना क्षेत्र के दासा मजरा गांव में एक विवादित भूमि पर रविदास की मूर्ति स्थापित किए जाने के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। बता दें, जानकारी के अनुसार बीते शनिवार की रात दलित समाज के कुछ लोगों ने विवादित जमीन पर मूर्ति स्थापित कर दी, जिसके बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही नकुड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। दरअसल देर रात कुछ लोगों द्वारा रविदास की मूर्ति स्थापित किए जाने के बाद ग्रामीणों में असंतोष फैल गया। इसके दौरान
दलित समाज की कुछ महिलाओं ने पुलिस पर पत्थर और ईंटें फेंकने का प्रयास किया, जिससे हालात और बिगड़ गए। स्थिति को देखते हुए एसडीएम और सीओ नकुड़ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि यह भूमि फिलहाल न्यायालय में विवादित है और इस पर कोई निर्माण या स्थापना नहीं की जा सकती। प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने की अपील भी की। थाना नकुड़ पर सूचना प्राप्त होती है कि गांव साहब माजरा में एक विवादित जमीन, जिसका प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तथा वर्तमान में उस भूमि पर इससे कोर्ट के द्वारा दिया गया है, उस जमीन पर एक पक्ष के द्वारा रविदास जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा मैं मौके पर पहुंचती हूँ। जिस पक्ष के द्वारा उस मूर्ति को वहां पर स्थापित किया गया था उसको समझाया जाता है, उसको बातचीत की जाती है, जिसके बाद में उनके द्वारा उस मूर्ति को वहां से हटा दिया जाता है। वर्तमान में मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है। खबर अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां मजखाली मंडल के कुवाली गांव में आदि बद्रीनाथ मंदिर और पिपलेश्वर महादेव के सौंदर्यीकरण कार्यों का विधिवत भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। योजना में पिपलेश्वर महादेव मंदिर के लिए 51.41 लाख रुपए और आदि बद्रीनाथ मंदिर के लिए 98.80 लाख रुपयों की धनराशि स्वीकृति की गई। दरअसल सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कुवाली गांव में शनिवार को मंदिर सौंदर्यीकरण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान आदि बद्रीनाथ मंदिर और पिपलेश्वर महादेव मंदिर के विकास कार्यों की शुरुआत की गई। बता दें, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत स्वीकृत इस योजना में करोड़ों रुपए की लागत से दोनों मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार का लक्ष्य धार्मिक स्थलों को विकसित कर उन्हें पर्यटन में जोड़ना है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उत्तराखंड के रामनगर में जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। बीते शनिवार भवानीगंज और नेशनल हाईवे 121 पर सुबह से दोपहर तक लंबा जाम लगा रहा, जिसमें सैकड़ों वाहन फंस गए। तेज गर्मी के बीच लोगों को घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि पर्यटक भी इस जाम में बुरी तरह फंसे नजर आए। दरअसल कॉर्बेट सिटी रामनगर में ट्रैफिक जाम अब आम समस्या बन चुकी है। शनिवार को भवानीगंज और नेशनल हाईवे 121 पर लंबा जाम लगा, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। राहगीरों को भी सड़क पार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक दबाव इतना अधिक था कि स्थिति को संभालने में काफ़ी समय लग गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या रोजाना की हो गई है, लेकिन इसका कोई स्थानीय समाधान नहीं निकला गया। स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज, आम नागरिक सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जैसे यहाँ पर हमारे ऑफिस के आगे और पूरे भवानीगंज में जाम की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बनी रहती है और इससे हमारे दो नुकसान होते हैं। एक तो ये नुकसान होता है कि हमारे जो भी हमारे पर्यटन होते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि जाम में हम फंसेंगे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यटन को भी नुकसान होता है। और साथ ही साथ दूसरा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम बाहर देखते हैं कभी कभी जैसे कि जाम की स्थिति में एम्बुलेंस भी यहाँ पर फंस जाती है और कहीं ना कहीं ऐसे में और परिवारों को नुकसान होगा। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि तो ऐसे कोई व्यवस्था बनाए जिससे यहाँ पर जाम की व्यवस्था खत्म हो सके। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।